हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2025 के लिए हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड 6000 क्वेश्चन का यहाँ पे सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे और उसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सर्व अंबुकामित्वम तृष्णा का क्या अर्थ है? पूर्व रूप तृष्णा का क्या है? तो सर्व अंबुकामित्वम तृष्णा का क्या है? पूर्व रूप, आत्मलक्षण, सामान्य लक्षण, साध्य लक्षण। तो सर्व अंबुकामित्वम ये तृष्णा का क्या है? तो सर्व अंबुकामित्वम यह जो है तृष्णा का आत्मलक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपका बोला गया है अविधेय परिस्पंदम जान्यत्य विक्रम किस व्याधि से संबंधित है? वातरक्त, कृध्रसी, पक्षाघात, उरु स्तंभ। अविधेय परिस्पंदम जान्यत्य विक्रम किस व्याधि से संबंधित है? तो अविधेय परिस्पंदम जान्यत्य विक्रमा उरु स्तंभ से संबंधित है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेद दोष अंबुवाहिनी स्रोतस में रहने वाली वायु है। तो स्वेद दोष अंबुवाहिनी स्रोतस में रहने वाली वायु है। व्यान, समान, उदान, प्राण। कौन सी वायु है? स्वेद दोष अंबुवाहिनी स्रोतस में रहने वाला वायु जो है समान वायु है। मैच कर दे चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म अननाम कोशवन्ते व्रण में प्रयुक्त कर्म है। तो सूक्ष्म आनना कोशवन्ते व्रण में प्रयुक्त कर्म है। पाटन, पीड़न, वेधन, प्रच्छान। बताओ। तो सूक्ष्म आनना कोशवन्ते व्रण में प्रयुक्त कर्म है पीड़न। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्प के भेद चरक तथा सुश्रुत क्रमशः मानते हैं। 5-7, 5-9, 7-5, 7-9। तो विसर्प के भेद क्रमशः चरक तथा सुश्रुत मानते हैं। तो विसर्प के भेद चरक तथा सुश्रुत क्रमशः 7-5 मानते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय का अस्वस्थ रहना किस आवृतवात का लक्षण है? तो हृदय का अस्वस्थ रहना किस आवृतवात का लक्षण है? ऑप्शन है शुक्र, ऑप्शन बी है अन्न, ऑप्शन सी है विड़ और ऑप्शन डी है मूत्र। तो हृदय का स्वस्थ रहना किस आवृतवात का लक्षण है? तो विड़ आवृतवात का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात रक्त की चिकित्सा में प्रयुक्त रक्त मोक्षण का प्रकार है। 2, 4, 5, 6। वात रक्त की चिकित्सा में प्रयुक्त रक्त मोक्षण के प्रकार हैं। तो वात रक्त की चिकित्सा में प्रयुक्त रक्त मोक्षण कितने प्रकार का होते हैं? 6 प्रकार का होता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में व्रण के संदर्भ में गलत कथन है। दुष्ट व्रण 24 हैं, ननात्मज भेद 20 हैं, चिकित्सोपक्रम 36 हैं और उपद्रव 16 हैं। तो निम्न में से व्रण के संदर्भ में गलत कथन है। तो देखो, ननात्मज भेद 20 हैं, चिकित्सोपक्रम 36 हैं, उपद्रव 16 हैं, लेकिन दुष्ट व्रण 24 नहीं है। मैच करते चलो। तो गलत कथन कौन सा है? दुष्ट व्रण 24 है, ये गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकचरणा नामक योनि व्यापद में प्रधान दोष हैं वात, पित्त, कफ, वातरक्त। तो प्राकचरणा नामक योनि व्यापद में प्रधान दोष हैं, तो प्राकचरणा नामक योनि व्यापद में प्रधान दोष कौन से है आपका? वात दोष है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृष्णा के साथ कौन सा लक्षण इसके असाध्यता को दर्शाते हैं? वमन, मोह, स्वरभेद, जीवन निर्गमन। तो तृष्णा के साथ कौन सा लक्षण इसके असाध्यता को दर्शाते हैं? तो तृष्णा के साथ वमन लक्षण असाध्यता को दर्शाते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष का अल्पतम प्रभाव किस ऋतु में पड़ता है? शिशिर, वसंत, हेमंत, शरद। तो विष का अल्पतम प्रभाव किस ऋतु में पड़ता है? तो विष का अल्पतम प्रभाव शरद ऋतु में पड़ता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तगत वात की चिकित्सा होती है स्नेहन व विरेचन, विरेचन व रक्तमोक्षण, स्नेहन व रक्तमोक्षण, विरेचन व निरुवस्ती। तो रक्तगत वात की चिकित्सा होती है, तो रक्तगत वात की चिकित्सा क्या होती है? विरेचन व रक्तमोक्षण। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रच्छर्दन, लंघनम तथा पाचन किसकी चिकित्सा है? तो प्रच्छर्दन, लंघन तथा पाचन किसकी चिकित्सा है? उदावर्त, अनह, आटोप, मूत्रकृच्छ। तो प्रच्छर्दन, लंघन तथा पाचन किसकी चिकित्सा है? तो प्रच्छर्दन, लंघन तथा पाचन अनह की चिकित्सा है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, न स्यु सक्तानि समने साध्य क्रियाया सतः उरुस्तंभ चिकित्सा अध्याय को उरुस्तंभ चिकित्सा अध्याय में उल्लेखित यह किस प्रकार का सूत्र है? गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कर्ता सूत्र, एकीय सूत्र। तो न युष्य सक्तानि समने साध्य क्रिया सतः, यह जो है शिष्य सूत्र है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे आपका बताया गया है, सांगष्टादि चूर्ण, सांगष्टादि चूर्ण का रोगाधिकार है अर्दित, उरुस्तंभ, वातरक्त, प्रदर। तो सांगष्टादि चूर्ण का रोगाधिकार है, तो सांगष्टादि चूर्ण का रोगाधिकार क्या है? तो सांगष्टादि चूर्ण का रोगाधिकार उरुस्तंभ है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मद की अवस्थाएं तथा मदात्य के प्रकार क्रमशः हैं 4 व 4, 3 व 4, 4 व 3, 3 व 3। तो मद की अवस्थाएं तथा मदात्य के प्रकार क्रमशः हैं, तो मद की अवस्थाएं तथा मदात्य का प्रकार क्रमशः 3 व 4 है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रवार चूर्ण का रोगाधिकार तथा अनुपान है। तो प्रवाल चूर्ण का रोगाधिकार तथा अनुपान है कफज मूत्र किच्छ, गोमूत्र, पित्तज मूत्र किच्छ, गोमूत्र, कफज मूत्र किच्छ, तंडुलोदक, पित्तज मूत्र किच्छ, तंडुलोदक। तो प्रवाल चूर्ण का रोगाधिकार व अनुपान है, तो प्रवाल चूर्ण का रोगाधिकार कफज मूत्र किच्छ है और अनुपान क्या है आपका? तंडुलोदक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चरक के अनुसार जीवा निर्गम और बाधेर्य है तृष्णा का सामान्य लक्षण, असाध्य लक्षण, पूर्व रूप, कोई नहीं। तो चरक के अनुसार जीवा निर्गम
और बाधिर्य है तृष्णा का। तो यह जो है सामान्य लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा स्थावर विष का प्रभाव है? शोफ, अतिसार, हिक्का, श्वास, निद्रा, तंद्रा। तो निम्न में से कौन सा स्थावर विष का प्रभाव है? तो कौन सा आपका स्थावर विष का प्रभाव है? तो हिक्का, श्वास स्थावर विष का प्रभाव है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अष्टकट्वर तैल में क्या नहीं होता? पिपली मूल, शुंठी, पिपली, सभी। तो अष्टकट्वर तैल में क्या नहीं होता? तो पिपली मूल होता है पर पिपली नहीं होता। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अपाय तथा लघुता किस व्याधि का आत्म रूप है? तृष्णा, वात व्याधि, वातरक्त, उरुस्तंभ। तो अपाय तथा लघुता किस व्याधि का आत्म रूप है? अपाय तथा लघुता वात व्याधि का आत्म रूप है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उन्माद की भांति लक्षण मदात्य की किस अवस्था में होता है? प्रथम, द्वितीय, द्वितीय तृतीय के मध्य व तृतीय। तो उन्माद की भांति लक्षण मदात्य की किस अवस्था में होता है? तो उन्माद की भांति लक्षण मदात्य की द्वितीय तृतीय के मध्य होते हैं। द्वितीय तृतीय अवस्था के मध्य होता है उन्माद की भांति लक्षण। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो सैंधावादी तैल में सबसे अधिक मात्रा होता है सैंधव, शुंठी, पिपली मूल, चित्रक मूल। तो सैंधावादी तैल में सबसे अधिक मात्रा होता है, तो सैंधावादी तैल में सबसे अधिक मात्रा शुंठी की होती है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्रण के सभी उपद्रव तथा सभी व्रण दोष होने पर व्रण होता है साध्य, कृच्छ साध्य, याप्य, असाध्य। तो व्रण के सभी उपद्रव तथा सभी व्रण दोष होने पर व्रण होता है। तो व्रण के सभी उपद्रव तथा सभी व्रण दोष होने पर व्रण कृच्छ साध्य होते हैं। मैच कर दो चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहुर सक्रीन मुंचति मेहते च किससे संबंधित है? तो मुहुर सक्रीन मुंचति मेहते च किससे संबंधित है? अर्श, अस्मरी, मूत्रकृच्छ, प्रमेह। तो मुहुर सक्रीन मुंचति मेहते च अस्मरी से संबंधित है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसूता सर्पणी द्वारा उत्पन्न लक्षण नहीं है रक्तमूत्रमान, उपजीविका, जृंभा, उदरशूल। तो प्रसूता सर्पणी द्वारा उत्पन्न लक्षण नहीं है, तो प्रसूता सर्पणी द्वारा उत्पन्न लक्षण कौन सा नहीं है? उदरशूल। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्दम विसर्प में दोष है वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, त्रिदोष। तो कर्दम विसर्प में दोष है, तो कर्दम विसर्प में कौन सा दोष है? पित्त कफ दोष है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। कर्दम विसर्प में कौन सा दोष है? पित्त कफ दोष है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीलादीनाम तमश्च दर्शनम विष के किस वेग का लक्षण है? तो नीलादीनाम तमश्च दर्शनम विष के किस वेग का लक्षण है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, कोई नहीं। तो नीलादीनाम तमश्च दर्शनम विष के पंचम वेग का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
व्रघ्न, हृदरोग, गुल्म तथा अर्श को होना किस वात का लक्षण है? तो व्रघ्न, हृदरोग, गुल्म तथा अर्श का होना किस वात का लक्षण है? गुदगत, पक्वाशयगत, कोष्ठगत, अमाशयगत। तो व्रघ्न, हृदरोग, गुल्म तथा अर्श का होना कोष्ठगत वात का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस व्याधि में गंध तथा रस दोनों का ज्ञान नहीं होता है? दुष्ट प्रतिशय, अपीनस, रक्त प्रतिशय, नासापाक। तो किस व्याधि में गंध तथा रस दोनों का ज्ञान नहीं होता है? तो किस व्याधि में गंध एवं रस दोनों का ज्ञान नहीं होता है? तो अपीनस में गंध एवं रस दोनों का ज्ञान नहीं होता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्यज तृष्णा में मध्य का कौन सा गुण पित्त तथा वायु को कुपित करता है? तीक्ष्ण उष्ण विकासी, तीक्ष्ण उष्ण व्यायवी, तीक्ष्ण उष्ण विशद, तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष। तो मध्यस्थ तृष्णा में मध्य का कौन सा गुण पित्त तथा वायु को कुपित करता है? तो मध्यस्थ तृष्णा में मध्य का तीक्ष्ण उष्ण तथा रुक्ष गुण मध्यस्थ तृष्णा को कुपित करता है। तो तीक्ष्ण उष्ण तथा रुक्ष गुण जो है वो आपका क्या है? पित्त तथा वायु को कुपित करता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयुक्ति युक्तम रोगाय युक्ति युक्तम यथा अमृतम किसके लिए कहा गया है? तो अयुक्ति युक्तम रोगाय युक्ति युक्तम यथा अमृतम किसके लिए कहा गया है? विष, संस्कार, महेंद्र जल, मध्य। तो अयुक्ति युक्तम रोगाय युक्ति युक्तम यथामृतम किसके लिए कहा गया है? तो यह जो है मध्य के लिए कहा गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्तज स्वर भेद की चिकित्सा किसके समान करते हैं? तो रक्तज स्वर भेद की चिकित्सा किसके समान करते हैं? छतजकास, क्षयजकास, पित्तस्वर भेद, बीएनसी। तो रक्तज स्वर भेद की चिकित्सा क्षयजकास व पित्तज स्वर भेद के समान करते हैं। नहीं सॉरी, हाँ, पित्तज स्वर भेद के समान करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? बीएनसी। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिपलिका संचार इव च अंगेशु किस विसर्प का लक्षण है? वातज, ग्रंथि, पित्तज, कर्दम। तो पिपलिका संचार इव च अंगेशु किस विसर्प का लक्षण है? तो पिपलिका संचार इव च अंगेशु वातज विसर्प का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वेदनम स्नेह संयुक्तम डैश विरेचनम रिक्त स्थान में होगा? अर्दित, पक्षवत, आक्षेप, पक्षाघात। स्वेदनम स्नेह संयुक्तम डैश विरेचनम रिक्त स्थान में होगा? तो स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघात विरेचनम। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे व्रण के अधिष्ठान में मेद के स्थान पर सुश्रुत ने माना है स्नायु, मर्म, संधि, कोष्ठ। तो व्रण के अधिष्ठान में मेद के स्थान पर सुश्रुत ने माना है, किसे माना है? तो व्रण के स्थान पे तो संधि को माना है, सॉरी मेद के स्थान पे संधि को माना है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं अपन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमक श्वास तथा जृंभा किस विषवेग का लक्षण है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो तमक श्वास तथा जृंभा किस विषवेग का लक्षण है? तो तमक श्वास तथा जृंभा द्वितीय विषवेग का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मदात्य की चिकित्सा है? कफ स्थान पूर्वी, कफ स्थान अनुपूर्वी, पित्त स्थान अनुपूर्वी, वात स्थान अनुपूर्वी, रक्त स्थान अनुपूर्वी। तो मदात्य की चिकित्सा है, इसका आंसर आपको देना है। मदात्य की चिकित्सा क्या है? तो मदात्य की चिकित्सा कफ स्थान अनुपूर्वी है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्निपात व्याधि में प्रयुक्त जल है? शीतल, अल्प, उष्ण, भृतशीत। तो सन्निपात व्याधि में प्रयुक्त जल है, तो सन्निपात व्याधि में प्रयुक्त जल जो है वो आपका भृतशीत है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थानाद सन्नश्ययम् क्रांतुमिच्छन्ति किस विसर्ग का लक्षण है? वातज, पित्तज, वात पित्तज, कर्दम। तो स्थानाद असन्नश्ययम् क्रांतुमिच्छन्ति, यह जो है वात पित्तज विसर्ग का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंग स्कंध विष के किस वेग में होता है? पंचम, अष्टम, सप्तम, अष्टमी। तो भंग स्कंद विष के किस वेग में होता है? तो भंग स्कंद विष के सप्तमें वेग में होता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दंतानाम दर्शन जृंभा लाल स्त्राव वाकग्रह लक्षण है? तो दंतानाम दर्शन जृंभा लाल स्त्राव वाकग्रह धनुस्तंभ, मन्यस्तंभ, अंतरायाम, अर्दित किसका लक्षण है? तो दंतानाम दर्शन जृंभा लाल स्त्राव वाकग्रह। तो दंतानाम दर्शन जृंभा लाल स्त्राव वाकग्रह धनु स्तंभ का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यत्यास कर्म कर्म किस आवृतवात में करते हैं? तो व्यत्यासात कर्म किस आवृतवात में करते हैं? पित्तावृत कफ, पित्तावृत वात, वातावृत पित्त, वातावृत कफ। तो व्यत्यासात कर्म किस आवृतवात में करते हैं? तो व्यत्यासात कर्म पित्तावृतवात में करते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वंसक तथा विक्षय रोग की चिकित्सा किसके समान करते हैं? वातज मदात्य, पित्तज मदात्य, कफज मदात्य, कोई नहीं। तो ध्वंसक एवं विक्षय की चिकित्सा, विक्षय रोग की चिकित्सा किसके समान करते हैं? तो ध्वंसक एवं विक्षय रोग की चिकित्सा वातज मदात्य के समान करते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपद्रव की परिभाषा वर्णित अध्याय है? चरक चिकित्सा 20, चरक चिकित्सा 21, चरक चिकित्सा 22, चरक चिकित्सा 23। तो उपद्रव की परिभाषा वर्णित अध्याय है।
तो उपद्रव की परिभाषा चरक चिकित्सा 21 में वर्णित है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष के संदर्भ में गलत कथन है। सूक्ष्म गुण के यहाँ पे पहला आपका ऑप्शन दिया गया कि पशु एवं पक्षियों में क्रमशः 4 तथा 3 वेग होते हैं। बी बोला गया है विकासी होने के कारण होने से प्राण को नष्ट करते हैं। सूक्ष्म गुण के कारण चिकित्सा कठिन होती है। तीक्ष्ण होने से मर्म पर आघात करते हैं। तो विष के संदर्भ में गलत कथन है। तो सूक्ष्म गुण के कारण चिकित्सा जो है वो कठिन होती है, ये गलत कथन है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक देशग्राही विसर्प कौन सा है? कफज, कफवातज, कफपित्तज, वातपित्तज। तो एक देशग्राही विसर्प कौन सा है? तो एक देशग्राही विसर्प कफपित्तज है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विष चिकित्सा का उपक्रम है 12, 24, 36, 60। तो विष चिकित्सा का उपक्रम है कितना है? 24। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातपूर्ण धृति स्पर्श शोथा कुपित वात का लक्षण है स्नायुगत, संधिगत, शिरागत, अस्थिगत। तो वातपूर्ण धृति स्पर्श शोथा कुपित वात का लक्षण है, तो संधिगत कुपित वात का लक्षण है। वातपूर्ण धृति स्पर्श शोथा संधिगत जो है कुपित वात का लक्षण। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विसर्प में रक्त या पित्त का अनुबंध हो तो प्रारंभिक अवस्था में निषेध कर्म है स्वेदन, स्नेहन, घृतपान, रक्तमुक्षण। तो विसर्प में रक्त या पित्त का अनुबंध हो तो प्रारंभिक अवस्था में निषेध कर्म है स्नेहन। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कितने वाक मात्रा तक विषदंश स्थान पर स्थित रहता है? 50, 100, 10, 200। तो कितने वाक मात्रा तक विषदंश स्थान पर स्थित रहते हैं? तो 100 वाक मात्रा तक विषदंश स्थान पर स्थित रहते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खल्ली की चिकित्सा है रुक्ष उपनः, शीत उपनः, उष्ण उपनः, मृदु उपनः। तो खल्ली की चिकित्सा है, तो खल्ली की चिकित्सा क्या है आपका? उष्ण उपनः है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहु एवं शीर्षगत वात की चिकित्सा है। भोजन पश्चात घृतपान, भोजन पूर्व घृतपान, और पीड़क नस्य, मांस सैंधव, साधित अभ्यंग। तो बाहु एवं शीर्षगत वात की चिकित्सा है।
और फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो भोजन पश्चात घृतपान, ठीक है, तो भोजन के पश्चात घृतपान बाहु एवं शीर्षगतवात की चिकित्सा है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंसाकल्क का प्रयोग किस योनि व्यापद में करते हैं? वातज, पित्तज, कफज, अचरणा। तो हिंसाकल्क का प्रयोग किस योनि व्यापद में करते हैं? तो हिंसाकल्क का प्रयोग वातज योनि व्यापद में करते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। त्रिभाग अंगुष्ठ मात्रा मोटाई का कल का प्रयोग होता है, आलेप में, प्रलेप में, प्रदेह में कोई नहीं। तो त्रिभाग अंगुष्ठ मात्रा मोटाई का कल का प्रयोग होता है। तो त्रिभाग अंगुष्ठ मात्रा मोटाई का कल का प्रलेप में प्रयोग होता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोमय रस के साथ कपित्थ मधुसर्पी का प्रयोग किस विषवेग में करते हैं? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, अष्टम। तो गोमय रस के साथ कपित्थ मधुसर्पी का प्रयोग किस विषवेग में करते हैं? तो गोमय रस के साथ कपित्थ मधुसर्पी का प्रयोग चतुर्थ विषवेग में करते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोहितक मूल कल्क तथा आम्लक बीज कल्क का प्रयोग है बंध्या में, श्वेत प्रदर में, उदावर्त में, अरजस्का में। तो रोहितक मूल कल्क तथा आम्लक बीज कल्क का प्रयोग है। तो रोहितक मूल कल्क तथा आम्लक बीज कल्क का प्रयोग श्वेत प्रदर में करते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कफ स्थान पर विष व्याप्त होने पर कौन सा कर्म करते हैं? वमन, रक्तमोक्षण, रुक्षण, उपनह। तो कफ स्थान पर विष व्याप्त होने पर कौन सा कर्म करते हैं? तो कफ स्थान पर विष व्याप्त होने पर कौन सा कर्म करते हैं? तो रक्तमोक्षण करते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्दित में मूर्धनी तैल के साथ किस स्वेद विधि का प्रयोग करते हैं? तो अर्दित में मूर्धनी तैल के साथ किसका स्वेद विधि का प्रयोग करते हैं? नाड़ी, प्रस्तर, संकर, सभी। तो अर्दित में मूर्धनी तैल के साथ नाड़ी स्वेद विधि का प्रयोग करते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कार्योदहो। तो कार्योदहोपदेह अश्रुशोप राग निवारण किसके लिए कहा गया है? तो कार्योदह उपदेह अश्रुशोप राग निवारण किसके लिए कहा गया है? अंजन के लिए, परिषेक के लिए, विडालक के लिए, तर्पण के लिए। तो विडालक के लिए कहा गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर भेद वातज शिरोरोग तथा पीनस किस क्षीर दोष से होता है? रुक्ष, विवर्ण, फेन संघात, पिच्छिल। तो स्वर भेद वातज शिरोरोग तथा पीनस किस क्षीर दोष से होते हैं?
तो स्वर भेद, वातस्य रोग और पिनस किस क्षीर दोष से होता है? रुक्ष, विवर्ण, फेन संघात, पिच्छेद। यह जो है फेन संघात क्षीर दोष से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विष में किसके विपरीत चिकित्सा करते हैं? दोष, दुष्य, ऋतु, सभी। दोष, दुष्य, ऋतु, सभी। तो विष में किसके विपरीत चिकित्सा करते हैं? तो दोष के विपरीत चिकित्सा करते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वात के अन्योन्यावरण की संख्या होती है 42, 22, 20, 12। तो वात के अन्योन्य आवरण की संख्या कितनी है? 20 है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महागंध हस्ती नामक अगध में भावना द्रव्य है? अश्वमूत्र, गोपित्त, अजामूत्र, अश्वपित्त। तो महागंध हस्ती नामक अगध में भावना द्रव्य है। कौन सा भावना द्रव्य है? तो महागंध हस्ती नामक अगध में भावना द्रव्य कौन से हैं? तो गोपित्त है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्म, ओज, बल, वर्ण का नाश अथवा मृत्यु लक्षण है? तो कर्म, ओज, बल, वर्ण, नाश अथवा मृत्यु लक्षण है उदानावृत प्राण का। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में वात रक्त की चिकित्सा नहीं है? सुकुमार तैल, अमृताग्य तैल, पिंड तैल, मूलकाग्य तैल। निम्न में वात रक्त की चिकित्सा, सॉरी, निम्न में वात रक्त की औषधि नहीं है। निम्न में वात रक्त की औषधि नहीं है। देखो, सुकुमार तैल तो यूज करते हैं, अमृताग्य तैल भी यूज करते हैं, पिंड तैल भी यूज करते हैं वात रक्त में, मूलकाग्य तैल यूज नहीं करते हैं। तो औषधि कौन सी नहीं है? मूलकाग्य तैल। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीतोदकेन सिचन्य अंगानी मन्येत किस विष का लक्षण है? तो शीतोदकेन सिचन्य अंगानी मन्येत किस विष का लक्षण है? कणव, गृहगोधिका, उच्चंडिका, मूषिका। तो शीतोदकेन सिचन्य अंगानी मन्यते किस विष का लक्षण है? तो शीतोदकेन सिचन्य अंगानी मन्यते
उच्चंडिका का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुक्षण, लंघन, पंचवल्कल, सेक तथा प्रदेह का प्रयोग करते हैं। ग्रंथि विसर्प, कर्दम विसर्प, अग्नि विसर्प, पित्तज विसर्प। तो रुक्षण, लंघन, पंचवल्कल, सेक तथा प्रदेह का प्रयोग करते हैं। तो रुक्षण, लंघन, पंचवल्कल, सेक तथा प्रदेह का प्रयोग ग्रंथि विसर्प में करते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात रक्त में प्रयुक्त मांस का प्रकार होगा। क्रव्यात, विष्कर, प्रदूत, बीएनसी। तो वात रक्त में प्रयुक्त मांस का प्रकार होगा, किस प्रकार का होता है वात रक्त में प्रयुक्त मांस का प्रकार? तो विष्कर व प्रदूत प्रकार का होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बीएनसी। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरितिकी लेह में हरितिकी की संख्या कितनी होती है? 10, 20, 50, 100। तो हरितिकी लेह में हरितिकी की संख्या कितनी होती है? तो हरितिकी लेह में हरितिकी की संख्या 20 होती है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषयुक्त अन्न खाने में छाम स्वर लक्षण किसमें दिखता है? कोकिल, चकोर, काक, कुटकुट। तो विषयुक्त अन्न खाने में छाम स्वर लक्षण किसमें दिखता है? तो काक में दिखता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न ही वस्ति सम किंचित डैश किस व्याधि की चिकित्सा के संदर्भ में है? तो न ही वस्ति सम किंचित डैश किस व्याधि की चिकित्सा के संदर्भ में है? वातरक्त, वात व्याधि, उरु स्तंभ, विसर्प। न ही वस्ति सम किंचित वातरक्त चिकित्सा के संदर्भ में है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अरुचि में मुख का स्वाद स्वाभाविक होता है? वातज, कफज, त्रिदोषक, आगंतुज। तो किस अरुचि में मुख का स्वाद स्वाभाविक होता है? तो आगंतुज अरुचि में मुख का स्वाद स्वाभाविक होता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे आपका बोला गया है, दृक घ्राण रसनोपहतो नरः किसके दंश का लक्षण है? तो दिक घ्राण रसनोपहतो नरः किसके दंश का लक्षण है? वृश्चिक, कर्ण, कणाभ, उच्चंडिका, ग्रह गोधिका। तो दृक घ्राण रसनोपहतो नरः वृश्चिक दंश का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तस्तानि सर्वाणि रक्त मोक्षण मेकतः किसके संदर्भ में है? वात रक्त, कुष्ठ, विसर्प, विषचिकित्सा। तो एकस्तानि सर्वाणि रक्त मोक्षण मेकतः। तो एकस्तानि सर्वाणि रक्त मोक्षण मेकतः विसर्प के संदर्भ में है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तगर आदि लेप का प्रयोग किस दोषज वात रक्त में होता है? करते हैं वात पित्त, वात कफ, कफ पित्त, त्रिदोषज। तो तगर आदि लेप का प्रयोग किस दोषज वात रक्त में करते हैं? तो तगर आदि लेप का प्रयोग वात कफज दोषज वात रक्त में करते हैं। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंदुशते शीयते च अंगम किस विष का लक्षण है? अमाशयगत, पक्वाशयगत, सर्वशरीरगत, कोष्ठगत। तो विंदुशते चीयते च अंगम किस विष का लक्षण है? तो विंदुशते चीयते च अंगम
आमाशयगत विष का लक्षण है? मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातुगत आवृतवात एवं लक्षण में कौन सा युग्म गलत है? पिपलिका नाम च संचार मेद पिंड पिंडम पीडनम च अभिनंदति अस्थि पाणि पाणिभ्यम लभते सुखम मज्जा अर्दित्वक मास अंतरो रजो रक्त। तो कौन सा गलत युग्म है? तो पिपलिका नाम च संचार है, ये जो है प्रमेय के अंतर्गत आता है, मेद का लक्षण नहीं है। बाकी आपका पीडनम च अभिनंदति अस्थि का है, पाणिभ्य लभते सुखम मज्जा का है, और अर्दित्वक मास अंतरो रजा रक्त का है। तो गलत कथन कौन सा है? पहला। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे आपका बताया गया है समास व्यास निर्दिष्टे क्रिया विद्वान उपाचरेत किस अध्याय में आया है? चरक चिकित्सा 21, चरक चिकित्सा 23, चरक चिकित्सा 25, चरक चिकित्सा 27। तो समास व्यास निर्दिष्ट क्रिया विद्वानोपचारित किस अध्याय में आए हैं? तो चरक चिकित्सा 21 में आए हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तब्ध नेत्र क्षौथुष्य निग्रहते किस व्याधि का लक्षण है? पक्षाघात, धनुस्तंभ, अर्दित, आक्षेपक। स्तब्ध नेत्र क्षौथुष्य निग्रहते किस व्याधि का लक्षण है? तो स्तब्ध नेत्रम क्षौथुष्य निग्रहते अर्दित व्याधि का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यायनो ओज बल वर्णादि कर्म किस वात का कर्म है? समान वायु, उदान वायु, प्राण वायु, व्यान वायु। तो प्रत्यायनो ओज बल वर्ण कर्म आदि किस वात का कर्म है? तो प्रत्यायनो ओज बल वर्ण आदि कर्म उदान वायु का कर्म है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो उपनाह का प्रयोग किस वर्ण में करते हैं? वातज, पित्तज, कफज, आगंतुज। तो उपनाह का प्रयोग किस वर्ण में करते हैं? तो उपनाह का प्रयोग वातज वर्ण में करते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घोर व्याधि से कृश व्याधि में उत्पन्न तृष्णा को कहते हैं? क्षयज तृष्णा, आमस तृष्णा, उपसर्गस तृष्णा, सभी। तो घोर व्याधि से कृश व्यक्ति में उत्पन्न तृष्णा को कहते हैं। तो घोर व्याधि से कृश व्यक्ति में उत्पन्न तृष्णा को उपसर्गस तृष्णा कहते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक के अनुसार विष के वेग व गुण क्रमशः कितने हैं? 8 व 8, 7 व 8, 8 व 10, 7 व 10। तो चरक के अनुसार विष के वेग व गुण क्रमशः कितने हैं? तो चरक के अनुसार विष के वेग 8 हैं और गुण जो है वो 10 हैं। तो 8 व 10 यहाँ पे आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकीर्ण नाम सातम्यम विरुद्धा नाम च सेवनात् किस व्याधि का निदान है? तृष्णा, वातरक्त, विसर्प, उरुस्तंभ। तो प्रकीर्णा नाम सातम्या नाम विरुद्धा नाम च सेवनात् किस व्याधि का निदान है? तो यह जो है विसर्प का निदान है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्छा, मद, मोह, दह, बलनाश किसका लक्षण है? आमाशयगत विष का, उदरगत विष का, पक्वाशयगत विष का, कंठगत विष का। तो मूर्छा, मद, मोह, दह, बलनाश किसका लक्षण है? तो मूर्छा, मद, मोह, दह, बलनाशा यह पक्वाशयगत विष का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख शोष तृष्णा व्याधि का क्या है? पूर्व रूप, लक्षण, दोनों, कोई नहीं। तो मुख शोष तृष्णा व्याधि का क्या है? तो पूर्व रूप तथा लक्षण दोनों हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष चिकित्सा में प्रयुक्त हेमचूर्ण की मात्रा है? एक कर्ष, एक पल, एक रति, एक शान। तो विष चिकित्सा में प्रयुक्त हेमचूर्ण की मात्रा है कितना है? एक शान है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यापनावस्ती किस आवृतवाद की चिकित्सा है? प्राणावृत समान, व्यानावृत उदान, उदानावृत अपान, उदानावृत समान। तो यापन वस्ती किस आवृतवाद की चिकित्सा है? तो यापन वस्ती प्राणावृत समान वाद की चिकित्सा है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम्मोह व ऐनानम विघटनात् किस विसर्प का लक्षण है? अभ्यंतर, बाह्य, बाह्य अभ्यंतर, कोई नहीं। तो सम्मोह, ससम्मोह, ऐनानाम विघटनात् किस विसर्प का लक्षण है? तो सम्मोह ऐनानाम विघटनात् अभ्यंतर विसर्प का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरक अनुसार कीट के प्रकार हैं? 2, 3, 4, 5। तो चरक अनुसार कीट के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्रण परीक्षा के संदर्भ में सही क्रम है? दर्शन स्पर्शन प्रश्न, प्रश्न दर्शन स्पर्शन, स्पर्शन दर्शन प्रश्न, दर्शन प्रश्न स्पर्शन। तो व्रण परीक्षा के संदर्भ में सही क्रम कौन सा है? तो दर्शन प्रश्न स्पर्शन। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मर्मगत विसर्प होता है? साध्य, याप्य, असाध्य, कृच्छ साध्य। तो मर्मगत विसर्प क्या होते हैं? असाध्य होते हैं। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरुचि, आद्यमान व कप्रशेक किस तृष्णा का लक्षण है? कपस तृष्णा, रसक्षयज, आमज, उपसर्गज। तो अरुचि, आद्यमान व कप्रशेक किस तृष्णा का लक्षण है? तो अरुचि, आद्यमान व कप्रशेक आमस तृष्णा का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्रणेर नुबध्यते अनुषंगी किस विसर्प का लक्षण है? कर्दम विसर्प, कफज विसर्प, ग्रंथि विसर्प, वातज विसर्प। तो व्रणेन अनुबंध्यते अनुषंगी किस विसर्प का लक्षण है? तो कफज विसर्प का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भणी सर्प के दंश का लक्षण है? पांडुवक्रता, सून ओष्ठता, असीत अक्षता, सभी। तो गर्भणी सर्प जब दंश करता है तो पांडुवक्रता, सून ओष्ठता, असीत अक्षता, यह तीनों देखने को मिलते हैं। तो आंसर क्या जाएगा आपका? सभी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रणों के उपद्रव व व्रण के दोष क्रमशः हैं? 16, 14, 10, 24, 8, 8, 16, 24। तो व्रण के उपद्रव व व्रण के दोष क्रमशः हैं? तो व्रण के उपद्रव 16 हैं और व्रण के दोष 24 हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुर्बलः ख प्रबोधस्य किस विसर्प का लक्षण है? आग्नेय विसर्प, कर्दम विसर्प, वातज विसर्प, ग्रंथि विसर्प। तो दुर्बलोद खर प्रबोधस्य किस विसर्प का लक्षण है? तो आग्नेय विसर्प का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आद्यमान हल्लास विकर्तिका तोद अविपाकस्य सवस्ति शोथा किसका लक्षण है? अस्मरी, मूत्रगच्छ, उदावर्त, आटोप। तो आद्यमान हल्लास विकर्तिता तोदो अविपाकस्य वस्ति शोथा किसका लक्षण है? तो उदावर्त का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दग्ध आकृति भ्रंशपाकी क्लेदशोथ ज्वरान्विता किस विष का लक्षण है? तो दग्ध आकृति भ्रंशपाकी क्लेदशोथ
जुरान्विता किस विष का लक्षण है? वृश्चिक विष, मूषिका विष, लूता विष, मंडूक विष। तो दग्ध आकृति, भ्रिंस पाकी, क्लेद शोक, जुरान्विता, यह जो है लूता विष का लक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आगे का जो आपका एमसीक्यू है वो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।